फटाक। देखिए फटाफट खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। स्विफ्ट से बाहर निकाले जाने के बाद रूस अब अपने घरेलू भुगतान प्रणाली यानी डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम पर काम कर रहा है। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में वैकल्पिक वैश्विक भुगतान प्रणाली यानी ग्लोबल पेमेंट मैकेनिज्म के रूप में इसका इस्तेमाल करने की अनुमति रूस ने दे दी है और स्विफ्ट से जब से निकाला गया तब से इसी तरह से रूस में पेमेंट्स हो रहे हैं। आपको बता दें कि स्विफ्ट एक ऐसी वैश्विक भुगतान प्रणाली है जिसके माध्यम से दो अंतर्राष्ट्रीय पक्षों के बीच वित्तीय लेन देन बहुत आसान हो जाता है। लेकिन यूक्रेन पर हमले के कारण रूस पर पश्चिमी देशों से कई प्रतिबंध लगाए गए और स्विफ्ट से रूस को बाहर कर दिया गया। लेकिन रूस के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर अलेक्जेंडर पैनकिन ने कहा है कि अब रूस अपने खुद के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और ट्रांसमिशन सिस्टम पर एक काम कर रहा है और ये जो नया सिस्टम है वो बाहरी दबाव और रशियन बैंक्स के क्लाइंट्स को एक बेहतरीन पेमेंट इंटरफेस देंगी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ देश हैं जिन्होंने रूस के एसेट्स को फ्रीज किया था, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनको प्रतिबंध लगाना था बल्कि वो रूस को झुकाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि ये साफ दर्शाता है कि किस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर जो है इस वक्त अमेरिका के हाथ में है, पश्चिमी देशों के हाथ में है और वो लोग किस तरीके से इसका गलत फायदा उठाते हैं। आपको बता दें कि कई पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए और ये सब इसलिए हुआ ताकि वो रूस को झुका सके। उन्होंने कहा कि रशिया अपने अधिकारों के लिए वो तमाम कदम उठाएगा जो उसे उठाना चाहिए और खासकर जो भी सैंक्शंस वेस्ट लगाएगा उसको लेकर रशिया हमेशा से तैयार रहा है। आपको बता दें कि जब से यूक्रेन और रूस में युद्ध शुरू हुआ तब से जिस तरीके से रूस पर बैन लगा उसके बाद कई देशों ने डॉलर के इस्तेमाल को लेकर सावधानी बरतनी शुरू कर दी है। उन्हें ऐसी आशंका है कि भविष्य में कभी अगर अमेरिका से उनका मनमुटाव हो जाता है तो अमेरिका किस तरह के हथकंडे अपनाएगा, इसको लेकर डॉलर के इस्तेमाल पर भी बहुत तरह के सवाल उठने लगे हैं और कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि आने वाले वक्त के साथ डॉलर का रुतबा अब कम हुआ है और रूबल में व्यापार थोड़ा बढ़ा है। दरअसल बैंक ऑफ रूस की गवर्नर एल्वीरा नेबुलना ने बताया था कि उनका जो भुगतान प्रणाली है वो आसानी से काम करती रहेगी। ये भुगतान प्रणाली अब तक घरेलू यूजर्स के लिए सीमित थी। इसे 2014 में रूस ने विकसित किया था जब अमेरिका की तत्कालीन सरकार ने रूस को स्विफ्ट प्रणाली से हटाने की धमकी दी थी। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस के साथ खड़ा बेलारूस भी अपने वित्तीय संस्थानों को स्विफ्ट नेटवर्क से हटा रहा है और उन्हें रूस की SPFS प्रणाली से जोड़ रहा है। साल 2019 में SPFS को चीन, भारत, ईरान, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे देशों की भुगतान प्रणाली से जोड़ने के लिए कई समझौते किए गए हैं और अब रूस अपने घरेलू पेमेंट सिस्टम को अब वैश्विक बना रहा है जो डॉलर से सीधा मुकाबला करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।